लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें नॉर्थ से। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। बताया जा रहा है कि जानलेवा ईमेल और बम की धमकियों के बाद ये फैसला लिया गया। पिछले कुछ हफ्तों में विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली विधानसभा सचिवालय को आरडीएक्स और साइनाइड गैस जैसे हमले की कई धमकियां मिली हैं। इन गंभीर इनपुट और बार बार हो रही सुरक्षा चूक के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने उन पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तरी दिल्ली में अब जाम की समस्या काफी हद तक कम होने वाली है। मुकरबा चौक अंडरपास अगले कुछ दिनों में खुलने वाला है। इसका 98% काम पूरा हो चुका है। इससे रोहिणी जहांगीरपुरी तक कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। साथ ही हरियाणा का सफर भी आसान होने वाला है। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति अभियान के तहत आज से सभी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में जल पखवाड़ा शुरू हुआ। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता करना और उसे जन आंदोलन बनाना है। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। पखवाड़े के दौरान विद्यालयों को जल संरक्षण केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा और विद्यालय में प्रतिदिन जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी। पेयजल स्रोतों और भंडारण सुविधाओं की सफाई के लिए भी विद्यालय में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र प्रदर्शित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इन बातों पर कितना भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपका विचार अच्छा है, आपने अधिकारियों को सूचित कर दिया है। अब यह अधिकारियों पर निर्भर है कि क्या वे करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने वाराणसी में एक चौराहे पर स्थापित अशोक चक्र की तस्वीर दिखाई, लेकिन पीठ ने याचिका को सलाह के साथ खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज शिमला में हुई बैठक पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा है कि संगठन और सरकार के बीच अच्छा समन्वय हो और आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, यही पार्टी का लक्ष्य है। मेरा जवाब है संगठन और सरकार में अच्छा समन्वय हो और हमारे अभी आने वाले पहले तो हमारे यहाँ चुनाव है पंचायतों के चुनाव के लिए हमारी तैयारी करनी है। आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे या संगठन किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है बहुत देरी से ये संगठन गठित हुआ है। तो अभी हमें ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें सब कमिटीज करनी है और उसको उस तरह से हम हमारा परिसीमन के मुद्दे पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने चंडीगढ़ में कहा है कि महिला आरक्षण बिल अच्छी सोच है, हम सब उसके साथ हैं, लेकिन इसके नाम पर जो ये सीटों की पूरी संरचना छेड़ी जा रही है वो भारत की जनसंख्यिकी के हिसाब से बहुत गलत है। ये मोदी का ट्रेंड बन गया है कि अगर वे किसी इलाके से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो वहां से वोट कटवा देते हैं। अब ये नया विधान ला रहे हैं कि जिस जगह हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं वहां लोकसभा की सीटें कम कर दो और जिस जगह हम चुनाव जीतते हैं वहां सीटें बढ़ा दो। नहीं, देखिए, विमेन बिल अपने आप में एक अच्छी सोच है और हम सब उसके साथ हैं। आधी आबादी को संसद में अधिकार पूर्वक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसी एक जेंडर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन विमेन बिल लाने के नाम पर जो ये सीटों का पूरा स्ट्रक्चर छेड़ा जा रहा है वो भारत की डेमोग्राफी के खिलाफ से, तो डेमोग्राफी के हिसाब से बहुत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम की महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सीकरवार पर उज्जैन मक्सी रोड पर जानलेवा हमला किया गया। हमले से उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। बदमाशों ने महापौर की कार पर लोहे की रोड से हमला किया। इसके बाद भी फरार हो गए। महापौर ने हमले की पुलिस अधीक्षक को सूचना दी। उनका कहना है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। इंदौर शहर के नमकीन उद्योग को इस समय भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के असर ने शहर के नमकीन उद्योग पर बुरा असर डाला है, जिसके चलते न केवल नमकीन उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी हुई है बल्कि इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी असर पड़ा है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।